एक फंडा है हमारी ज़िंदगी। हम जब भी किसी सक्सेस स्टोरी को सोशल मीडिया पर देखते हैं, उसके डॉलर्स देखते हैं, तो हमें वो बहुत फ़ैसिनेटिंग लगने लगता है और जो हम कर रहे हैं, वो हमें बहुत अजीब-सा लगने लगता है कि यार इसमें तो इतना मज़ा नहीं। और जनाब इसीलिए हमारी सोसाइटी में 90% से ज़्यादा बिज़नेसेस फ़ेल होते हैं। और मैं आपको बताने वाला हूँ 5 स्टेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली होता क्या है, ये साइकिल है क्या जिसमें फेलियर की रेशो इतनी ज़्यादा है। आप इसी सेम फिनोमेना को स्टेजेस ऑफ गोल अचीवमेंट से सर्च भी कर सकते हैं। तो जनाब ये जो साइकिल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये शुरू होता है अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म बोले तो जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली देखते हैं, लेकिन अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म ये होता है कि जब आपको उसके अप्स एंड डाउन्स नहीं पता होते, आप उसके सिर्फ अप्स देख रहे हो। तो ये तब होता है जब आपका दोस्त आपके पास आता है या आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखते हैं कि भाई मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है और उससे मैंने 5,000 या 10,000 डॉलर पर मंथ कमाने शुरू कर दिया। अच्छा, इसमें एंटरप्रेन्योर्स की भी गलती नहीं होती। जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं ना, तो उन्होंने जिस चीज़ को गो थ्रू किया होता है, उसकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं नॉर्मली इंसान भूल जाता है। तो इंसान ऐसे बताता है, जैसे आप बहरिया टाउन के ऑनर जो हैं मलिक रियाज साहब, उनसे पूछें तो आपको ये बोलेंगे कि यार आप ना एक लैंड ढूंढो जो बेआबान सा हो, बड़ा सा लैंड हो, उसके टुकड़े कर दो, उसको काट दो, उसको बेच दो। जैसे अभी दुबई में रियल एस्टेट का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बूमिंग है, सैचुरेटेड है, लोग आ रहे हैं। तो आप किसी सक्सेसफुल रियल एस्टेट के बंदे से पूछें तो वो कहता है यार बस वीडियोस बनाते हैं हम सोशल मीडिया पे, क्लाइंट वहीं से आ जाते हैं। तो अब ये होता है अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। यार वो आजकल रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छा चल रहा है और लोग बस वीडियोस बनाते हैं घरों की, आपको ये चाहिए मिल जाएगा, ये चाहिए मिल जाएगा, और उसके बाद में आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और आप कमीशन होते हैं 2-2 लाख दिरहम पर डील। तो आप अगर एक डील भी कर लेते हो महीने की, तो आपकी तो चांदी। तो ज़्यादातर लोग अनइन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म की वजह से वो काम स्टार्ट कर, अब जब काम स्टार्ट कर देते हैं और जब उस काम में जाते हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो, इसको बोला जाता है इन्फॉर्म्ड पेसिमिज्म। ये वो स्टेज होती है जब आपको पता लगता है कि भाई वो जो मेरे दोस्त ने मुझे सक्सेस स्टोरी सुनाई थी, उसमें जो 100 मुश्किलें थी वो तो उसने बताई नहीं थी। उसने ये नहीं बताया था कि वो लक से हो गया था, उसने ये नहीं बताया था कि उसके लिए उसको जो पहले 100 क्लाइंट मिले थे या पहले 10 क्लाइंट मिले थे, वो उसके पिछले 6 साल के करियर की वजह से मिले थे, क्योंकि वो एक फ्रीलांसर था, वट ब्ला ब्ला, वो काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छा, अब आपने स्टार्ट कर दिया, आपको अंदाज़ा हो गया कि काफ़ी मुश्किल है, तो फिर तीसरी स्टेज आपकी आ जाती है जिसको बोला जाता है वैली ऑफ डिस्पेयर। ये तकरीबन हर बिजनेस के स्टार्टअप में होता है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं है। इस फीलिंग में या इस स्टेज में आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया था, मैं अच्छा भला अपना काम कर रहा था। ये काफ़ी डिप्रेसिंग स्टेज होती है और इसमें काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स गिव अप कर देते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि आप दोबारा इस साइकिल में पड़ जाते हैं, मतलब उसी असना में जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आप किसी और सोशल मीडिया पे किसी और बंदे की सक्सेस स्टोरी देखते हैं और वही एक पोस्ट में जब उसने बताया होता है कि वो फ्रॉम $0 to $1 million, उसने एक ही पोस्ट में लिखा होता है ना, जो एक पोस्ट होती है उससे आप इंस्पायर होकर दोबारा वो काम स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप इसी साइकिल में ऐसे ही लगे रहते हैं। अब ये साइकिल की टाइमिंग कई लोगों के लिए कुछ महीने होती है और कई लोगों के लिए सालों भी हो सकती है। कई लोग 2-2 3-3 साल इस साइकिल में फंसे रहते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर नेक्स्ट स्टेज को देखा जाए तो नेक्स्ट स्टेज होती है रियलिज्म, जो आपको रियलाइज करवाती है कि यार जहाँ पर आपको आसानियां हैं वहाँ पे मुश्किलें भी हैं, जहाँ पर अप्स हैं वहाँ पर डाउन्स भी हैं, जहाँ पर प्रोज हैं वहाँ पर कॉन्स भी। अच्छा, तो इस स्टेज में आपको रियलिज्म आ जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस बराबर हो जाती हैं, नीचे आ जाती हैं और आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करने लग जाते हैं। मतलब आपको पता लग जाता है कि भाई काम करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे कम्युनिकेशन बेहतर करनी पड़ेगी, एंड जो रूल्स होते हैं एंटरप्रेन्योर। और फिर अगली स्टेज है वो होती है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म। इसमें फिर आपको कहीं ना कहीं से उम्मीद का बूटा, उम्मीद की किरण नजर आने लगती है, आपको एक आधा क्लाइंट मिल जाता है जिससे आपकी उम्मीद बन जाती है। और इंसान एक ऐसी चीज बनाई गई है कि जब उसको थोड़ी सी उम्मीद नजर आना शुरू हो जाए तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो फिर काम करने लगता है। ये वो स्टेज है जो आपको बूस्ट देती है, आपको एक आधा क्लाइंट मिल जाता है या आपको एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाता है, आपके जहन में प्लान्स आने लगते हैं, आप ऑर्गेनाइज होने लगते हैं और फिर आप ज़्यादा मेहनत करने। और फिर लास्ट स्टेज होती है सक्सेस। तो ये नॉर्मली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेस हो, बट ये एक सर्कल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है या स्टेजेस ऑफ गोल अचीवमेंट है जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि प्लीज़ चांदी देखकर आंखें एकदम वो चांदी हो जाती हैं और आप सीधा चाहते हैं कि आप उस बिजनेस में घुस जाएं, तो इसको देखना होता है कि उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। हमेशा जब भी किसी बिजनेस में घुसना है तो पहली बात को देख कर घुसिए, समझ बूझ कर घुसिए, और अगर आप घुस जाते हैं तो फिर आपको यू हैव टू स्टे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स को आप वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखनी है तो फॉलो करते हैं।